जब इंसान की आदत जब हमारी आदत ठीक नहीं ना होती तो हमें खुद भी उसकी तकलीफ होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों का ख्याल होता है बड़ा गुस्से वाला बंदा है, लेकिन मैं उन बेचारों को जानता हूँ, गुस्सा उनको आता है पर वो खुद भी अपनी इस आदत से तंग होते हैं। कई दफ़ा कहते हैं जनाब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और फिर बुज़ुर्गों के सामने बात कर लेता हूँ तो परेशान होता हूँ, कोई वजीफ़ा बताएं मेरा गुस्सा ख़त्म हो। हमारी जब आदत ख़राब होती हैं या कहीं गड़बड़ होती हैं तो उसकी हमें खुद भी तकलीफ़ होती है। ये मत समझा करें कि इस आदमी की आदत बिगड़ी हुई है तो ये सुकून में है। बेसब्रा आदमी, गुस्से वाला आदमी, हरीस आदमी, लालची आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी, ये लोग खुद भी अपनी आदत से परेशान होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन लोगों को होती है जो इनके ज़्यादा करीब रहते हैं। मसलन झूठ बोलने वाले आदमी से सबसे ज़्यादा परेशान उसके माँ बाप होते हैं। अगर आप नाराज़ ना हो तो झूठ बोलने वाले आदमी से सबसे ज़्यादा परेशान उसकी अहलिया होती है। वो कहती है कि तू मुझे सच बताया कर, इधर जाता है उसी का नाम लिया कर। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ करीबी लोगों को होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता पैसों से नहीं खड़ा होता, एतमाद से खड़ा होता है। इखलाकी रवैये जब हमारे जैसे जैसे बिगड़ते हैं, जैसे जैसे ख़राब होते हैं, वैसे वैसे हम भी तकलीफ़ में आते हैं और हमारे करीबी लोग भी तकलीफ़ में आते हैं। करना क्या है हमें अपने अखलाक को इसलिए संवारना है कि हमें अल्लाह ताला ने खुल्क़ अज़ीम वाले रसूल का ग़ुलाम बनाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप अज़ीम अखलाक पर है। आला तरीन अखलाक अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को दी। ऐसा नहीं है कि जो बात आला थी वो हुजूर ने की, बल्कि महबूब ने वो बात की है कि उससे आला बात मजीद हो सकती ही नहीं। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी बात की, हुजूर ने इतनी अच्छी बात की है कि उससे मजीद अच्छी बात हो सकती। बात की समझ आ रही है आप हजरात? हमें अपने अखलाक के संवारने पर ख़ास तवज्जो देनी है। वो कहाँ से शुरू होता है? वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम यह है कि सोचें कभी बुरी ना रखें। इंसान दुनिया में जितने भी अमाल करता है सोच की बुनियाद पर करता है। इसलिए बुखारी की पहली हदीस है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर। आपकी सोचें हमेशा मुस्बत होनी चाहिए। इंसान अपनी सोचों की बुनियाद पर अमल करता है। आपका किसी बंदे के बारे में ख्याल हो जाए ना, दुनियादार है, धोखेबाज है, फ्रॉडिया है, तो आप उसी नुक्ता नज़र से उसे ट्रीट करेंगे। आपकी मुलाकात के वक़्त उस बंदे के बारे में वही रवैया आपका होगा। लेकिन अगर आपका ख्याल हो ना, यार इंसान है, गलती हो ही जाती है, इसे बेहतर करना है, अच्छी सोच से आप मिलेंगे तो आपको उस बंदे से मिलकर तसल्ली हासिल हो। इस बात को आपने समझना है। अच्छी सोचें। हमारे यहाँ ये होता है बदगुमानियां बड़ी हैं। पूरे वतन में इस तरह का माहौल बनाया गया है कि सब एक दूसरे से दूर है, हर तबका एक दूसरे से दूर है। अभी बच्ची बेचारी 7-8 साल की होती है तो उसकी अम्मा उसे कह रही होती है जो तू जाएंगी ना सास को तलाक बता जाएगा। तो उस बेचारी को तो 8 साल की उम्र में आपने बताया है कि सास किसी खौफनाक चीज का नाम है। फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि वो मोहब्बत करेगी जाके? इखलाकी रवैयों में हुस्ने ज़न, अच्छा गुमान। इधर देखो मेरे दोस्तों, मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्ने ज़न रखना यानी अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत है। आप सिर्फ अच्छा सोचें। आप किसी भी नफ्सियात के आदमी से मुलाकात करेंगे जो माहिर होगा इस शोबे का हो, तो आप उसे कहेंगे मैं बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, तो सबसे पहली बात आपको ये कहेगा अच्छा सोचा करें, मुस्बत रहा करें, मनफी जिंदगी ना गुजारें वरना तकलीफ में आ जाएंगे। अपने गुमान हमेशा अच्छे रखें। आप किसी चीज की अच्छी ताबीर करें। एक बंदा आपसे मिला है, उसके चेहरे पे शिकन है, तो आप उसे मुतकब्बिर भी कह सकते हैं।
कह सकते हो यार बड़ा तकब्बुर है, लेकिन अगर आप अल्लाह के बंदों को गुंजाइश देना तो ये सोचें यार आज फलाना मिला था, कुछ परेशान परेशान सा लगता, उसके लिए दुआ करना, खैर हो सही। एक रवैया वो है कि बड़ा तकब्बुर है, एक रवैया ये है कि यार थोड़ा थोड़ा ना बंदा परेशान था, अल्लाह जाने क्या था। अब उस रवैये के अंदर नफरत है और इस रवैये के अंदर मोहब्बत है।